लाहौर में इंतजामी नाहली के गढ़े ने 2 जिंदगियां खतरे में डाल दी। दाता दरबान मेन गेट के करीब खातून शीरखार बच्ची समेत सीवरेज लाइन में गिर गई। रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर मौजूद, तलाश जारी। इंतजामिया ने परिंदा मार्केट की खुदाई के दौरान मैन होल बना रखे थे। मुनासिब रोशनी न होने की वजह से दोनों सीवरेज लाइन में जा गिरी। गुल प्लाजा में आग बच्चे की गलती से लगी। फ्लावर शॉप से शुरू होने वाली आग ने 79 जिंदगियां निगल ली। सानहे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। कमिश्नर कराची तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। फ्लावर शॉप में आग रात 10:15 पर लगी और तेजी से एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ फैलती चली गई। ज्यादातर अमवात में 9 फ्लोर पर हुई। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल। रिपोर्ट में मुतासरीन यानी शाहिदीन से हासिल मालूमात भी दर्ज। गुल प्लाजा की मैनेजमेंट कमेटी ने 1992 में शॉपिंग सेंटर में किसी भी बड़े हादसे की तरफ निशानदही कर दी थी। एमसीओ काम ने कहा, गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लिया जाता तो ये सानहा नहीं होता। एमकेएम कराची को वफाक के हवाले करने के मुतालबे पर संजीदा है तो वफाक को अल्टीमेटम दे और वजारतों से इस्तीफा दे दे, लेकिन एमकेएम कभी ऐसा नहीं करेगी। एमकेएम के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एमकेएम का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करेगी। गुल प्लाजा में उतनी ही दुकानें बनाई जाएंगी जितनी दुकानें मौजूद थीं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, प्लाजे की तामीर में कम अज कम 2 साल लगेंगे। ताजिरों को करीबी प्लाजों की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। हमारा पहला मकसद लोगों की जानें बचाना और ताजिरों की बहाली है। वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिसे भी जिम्मेदार नामजद किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन मार्केट्स में एसओपीज मुकम्मल नहीं होंगी उनको बंद करेंगे। सिंध हुकूमत पेशा वराना गफलत की मुर्तकिब हुई। एमकेएम के सीनियर रहनुमा हैदराबाद रिजवी ने कहा, हमें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, जानते हैं हमें क्या करना है। काश सिंध हुकूमत 24 से 48 घंटे में गुल प्लाजा की आग को बुझा लेती और लोगों को बचा लेती। सानहे की इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मुल्जिम है वही इस केस में मुद्दई है, मुहक्किक है और मुनसिफ है। सानहे गुल प्लाजा को 12 रोज गुजर गए। अब भी कई लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशों के मुंतजर। तबाहाल इमारत के अंदर सर्चिंग का अमल मुकम्मल। जाम भाग 27 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 19 अफराद की शनाख्त डीएनए के जरिए की गई। 56 लवाहिकीन के रेफरेंस नमूने दिए गए। दूसरी तरफ सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब के साथ तहकीकात का फैसला। मुश्तरका के तहकीकात के दौरान आग लगने के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमले के साए मंडलाने लगे। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी, ईरान पर हमला शदीद तरीन होगा। ईरान ने मुआहदा ना किया तो नताइज माजी से ज्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का आयवा में तकरीब से खिताब। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर लिखा, अमरीकी बहरी बेड़ा वेनेजुएला भेजेगा, जहाज से बड़ा है। बहरी बेड़ा पूरी ताकत और वाज़े मकासद के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगा। चाहते हैं ईरान के पास कोई जौहरी हथियार ना हो। अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हदूद में आए तो हमला करेंगे। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ में मशकें शुरू करने का ऐलान। फ़ज़ाई नाकाबंदी भी कर दी। ईरान के सरकारी ऐलान के मुताबिक मशकें 29 जनवरी तक खलीज फारिस के अहम समुद्री गुजरगाह के करीब की जाएंगी। 5 नॉटिकल मील के दायरे में ज़मीन की सतह से लेकर 25,000 फीट तक के फ़ज़ाई हिस्से में लाइव फायर मशकें की जाएंगी। हुर्मुज़ आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम और तंग समुद्री रास्ता है, जहाँ से रोज़ाना लाखों बैरल तेल दुनिया भर में भिजवाया जाता है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी सदर गुफ्तगू ज्यादा करते हैं। जंग का फैसला मैदान में होगा। 29 जनवरी तक 25,000 फीट से नीचे परवास ना की जाए।
ईरान हमला करने की गलती ना करे, इसराइल किसी भी हमले का भरपूर और ताकतवर जवाब देगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़त देने से मुतालिक बातें हो रही हैं, ताहम ऐसा ना पहले हुआ है और ना आइंदा होगा। इसराइल गजा की पट्टी पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। गजा में तुर्क और कतरी फौजियों को दाखिल होने नहीं देंगे। सूबाई हुकूमत के बयानात में अवाम में खौफ फैलाया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिर्फ अमन और अमान के लिए होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर अमीर मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर मुख्तस 4 अरब रुपए की तकसीम शुरू करे। सूबाई हुकूमत वफाक के साथ बैठने को तैयार नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सूबाई असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपेक्स कमेटी का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। कहा, तीरा मुतासरीन हमारे अपने लोग हैं, उन पर सियासत नाकाबिले कबूल है। 100 दिनों में वज़ीर आला 10 दिन भी दफ्तर नहीं बैठे। वज़ीर आला स्ट्रीट मूवमेंट छोड़ें, सूबे पर तवज्जो दें। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए जामा इक़दामात कर रही है। जल्द पाकिस्तान से बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस इलियास की वफ्द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के सतहपाब के लिए बिल गेट्स की काबिल कदर खिदमात याद रखी जाएंगी। पोलियो के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। क्रिस इलियास ने कहा, पाकिस्तान पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दामात उठा रहा है। पहाड़ी इलाकों में 2 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आजाद कश्मीर में धूप निकलने के बाद सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी। वादी नीलम में पारा -13 रिकॉर्ड। एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया में हर तरफ सफेदी। कई मुकामात पर बंद राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी। महकमा मौसमियात की सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। मरी रोड को खोल दिया गया। एबटाबाद में सयाहों के लिए लगाई जाने वाली पाबंदी भी खत्म। अब सयाह गलियात में दाखिल हो सकते हैं। अमरीका में बर्फानी तूफान का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ हादसात में हलाकों की तादाद 59 हो गई। 10 अफराद की लाशें न्यूयॉर्क शहर से मिली। टेक्सास के शहर बोनहम में 3 कम उम्र बच्चे बर्फ से जमी झील में गिरकर हलाक। दीगर अमवात हाइपोथर्मिया, दिल का दौरा पड़ने से हुई। मुख्तलिफ इलाकों में 5 लाख से ज़ायद अफराद बदस्तूर बिजली से महरूम। 19,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। वाशिंगटन DC में भी हद निगाह बर्फ के डेरे बरकरार हैं। वफाकी दफातर बंद। आर्कांसस से इंग्लैंड तक 1 फीट तक जायद बर्फबारी पड़ चुकी है। पिट्सबर्ग के शुमाली इलाकों में 20 इंच तक बर्फबारी। दर्जा हरारत -31 तक गिर गया। बड़ी टीमें, बड़ा मुकाबला। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 मैच कल होगा। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिच मार्श ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तारीख यादगार है। बोले, अंदाजा नहीं था पाकिस्तान में इतनी सर्दी होगी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, सीरीज के लिए बहुत पुरजोश हैं। पाकिस्तान टीम दुरुस्त सम की तरफ जा रही है। कंडीशन मिलती है तो जारहाना तरीके से खेलते हैं। ख्वाहिश है कभी बाबर आजम से मुतालिक सवाल ना हो। उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा मैच 31 जनवरी, आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात की पेशकश की तरदीद। एक्सपर्ट जारी अपने वजाहती बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत या जेल हुकाम ने ऐसी पेशकश नहीं की। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो हर मंगल अडियाला जेल जाते हैं और वहाँ सिर्फ मुकर्रर वक्त तक मौजूद रहते हैं। किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और उन्हें हुकूमत और ना ही जेल हुकाम की तरफ से किसी मुलाकात की पेशकश की गई है। PTI सियासी कमेटी से साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज मुस्ताफी हो गए। दोनों रहनुमाओं ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को फैसले से आगाह कर दिया। दोनों रहनुमाओं की सियासी कमेटी में मौजूदा ऑफिस होल्डर्स को शामिल करने की तजवीज़।
ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए जो बगैर गवाहों के फैसले कर देते हैं। वो जाकर चीफ जस्टिस को नहीं बताता कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए जाते हैं। कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सख्त रिमार्क्स। कहा एक वकूआ था, ट्रायल दो अलग अलग कर दिए गए। ये कानूनी सवाल है। वकील दूसरे ट्रायल से शहादत दिखा रहे हैं तो वो अदालत कैसे देख सकती है? जजेस से गलतियां हो सकती हैं, आप प्रोसिक्यूटर की तो ट्रेनिंग कराएं। वकील के मुताबिक जज साहब ने आओ देखा ना ताओ और फैसला कर दिया। मेंबर इंस्पेक्शन टीम को कहता हूं जजेस की भी थोड़ी ट्रेनिंग करवाएं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुआवनत तलब करते हुए समाअत फरवरी तक मुलतवी कर दी। टेक्निकल एजुकेशन से मुताल्लिक लाखों बच्चों की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 57,000 मुल्क से बाहर भेजे गए। चाहती हूं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। नौजवानों को मुफ्त की रोटी तोड़ने का ताना ना मिले। नौजवानों को बाख्तियार बनाना अवलीन तरजीह है। अवाम को रिलीफ की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। परवाज कार्ड के जरिए बिलासूद 3 लाख रुपए देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को तरबियत दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने सरकारी ज़मीन की वागुजार कराने से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की। सिंध में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बाज़ियाब ज़मीन अवामी फलाही मनसूबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पार्क्स और तफरीही मराकज़ के क़याम के लिए ज़मीन इस्तेमाल करने का ऐलान। सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। लाहौर में बसंत पतंग डोर की मांग और कीमतों में होशरुबा इजाफा। ज़िला इंतजामिया लाहौर का बड़ा फैसला। दीगर शहरों से भी पतंगे और डोरें मंगवाई जा सकेंगी। दूसरे शहरों से पतंग और डोर मंगवाने की पाबंदी खत्म। सिर्फ रजिस्टर्ड पतंग फरोश, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स ही पतंग और डोरें दीगर शहरों से मंगवा सकेंगे। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि जो भी दीगर शहरों से पतंग और डोर मंगवाएगा उसके पूरे रिकॉर्ड का पता होगा। आलमी सियासत में नए दौर का आगाज। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी सदर शी जिनपिंग से कल मुलाकात मुतवक्के है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 60 कारोबारी और सकाफती शख्सियात भी बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा। चीन के साथ मौशी ताल्लुकात पर बात होगी। इंसानी हकूक़ और साइबर सिक्योरिटी पर भी मुज़ाकरात होंगे। 2018 के बाद किसी बरतानवी वज़ीर आज़म का यह पहला दौरा चीन है। ब्रिटिश एयरवेज तैयारे के दौरान परवाज पहिया गिरने की वीडियो सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर तैयारा ने पीर के रोज लॉस वेगस के एयरपोर्ट से बरतानवी हीथ्रो फजाई अड्डे की जानिब उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद दाईं जानिब के अहम लैंडिंग गियर का पहिया जमीन पर आ गिरा। जहाज को 9 घंटे के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार दिया गया। तहकीकात जारी हैं।